नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों लंदन में इस समय ग्लोबल चेस लीग की आज शुरुआत हो गई है और लगातार मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसके अगर आपको बिहाइंड द बोर्ड और आफ्टर द गेम इस तरह के वीडियोज़ देखने हो तो उसके लिए आपको चेस बेस इंडिया के मेन चैनल पर जाना होगा कि अब 2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया है। दोस्तों हमको हिंदी चेस बेस इंडिया को भी जो है आगे बढ़ाना है आप सभी के सहयोग। खैर, आज जिस मुकाबले पे सबकी नज़र थी, वो थी गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स वर्सेस एल्पाइन एसजी पाइपर्स मतलब विश्वनाथन आनंद वर्सेस मैग्नस कार्लसन। पहले बोर्ड पर आनंद ने सफ़ेद मोरों से आनंद जी ने सामना किया, एक बार फिर से मैग्नस कार्लसन का और जब भी ये 2 खिलाड़ी टकराते हैं, यकीन मानिए दुनिया इसकी इस पर जो है वो नज़र बना के रखती है। कार्लसन जहाँ एक और अभी भी एक्टिव हैं, वहीं विश्वनाथन आनंद लंबे समय से आप देख सकते हो कि ज़्यादा शतरंज नहीं खेलते हैं। ऐसे में ये मुकाबला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या विश्वनाथन आनंद जो है मैग्नस कार्लसन को जीत से रोक सकते हैं? आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। विश्वनाथन आनंद सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। उन्होंने ई4 खेल करके गेम की शुरुआत करी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस टूर्नामेंट में जोड़ी गई है, ये जो आपको 20 मिनट दिख रहा है, 20-20 मिनट, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। मतलब 20 मिनट फिनिश है, स्ट्रेट फिनिश है, विदाउट इंक्रीमेंट खिलाड़ियों को खेलना है। ये चेस को एक बार फिर से इंटरेस्टिंग बना रहा है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि पहले हमने देखा इंक्रीमेंट आ गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद गेम जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। तो कार्लसन ने खेला C5, विश्वनाथन आनंद जी ने खेला सफ़ेद मोरों से E4, नाइट F3, नाइट C6। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं बिशप B5 लाइन। तो अभी भी आपको भी अगर नाइट C6 के अगेंस्ट कोई लाइन आप ढूँढ रहे हो, ये लाइन जो है सिसिलियन रोज़ोलिमो बिल्कुल परफेक्ट बैठ सकती है। ओके, E6 कैसलिंग यहाँ पर व्हाइट पीसेस से, नाइट G7 यहाँ पर खेला मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन खुद इसको व्हाइट पीसेस से इस लाइन को खेलते रहे हैं। आपको याद होगा करवाना के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने काफ़ी दफ़ा इसका इस्तेमाल किया था। कृष्णाकांत जी खेलते हैं रुक E1, A6। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो आपका बिशप B5 पे रखा है वो आप वापस लेंगे या एक्सचेंज करेंगे? यहाँ पर जो लाइन अच्छी मानी जाती है बिशप इंटू C6, नाइट इंटू C6, D4, CD4, नाइट इंटू D4, D6। इस पूरे सिचुएशन में जो है आप देखिए व्हाइट ने क्या दिया हुआ है, अपना बिशप दिया हुआ है नाइट के बदले अपोनेंट के, लेकिन यहाँ पर व्हाइट डेवलपमेंट में जो है वो आगे है, वो कैसल कर चुका है, रुक E1 पर है। तो उसके पीछे जो है आप देखिए ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, जबकि ब्लैक का देखिए अभी भी बिशप निकलना है, कैसल होना है, तो डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे है। तो डेवलपमेंट का ही फ़ायदा यहाँ पर व्हाइट उठा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नाइट C3, बिशप D7, नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6 और यहाँ पर गुड मूव आता है नाइट D5। और अगर ये व्हाइट चाल ना चले एक्चुअली में, तो समझ लीजिए कि व्हाइट धीरे-धीरे अपना एडवांटेज जो है वो खोता जाएगा, ब्लैक बिल्कुल बराबरी हासिल कर और एंड गेम में हो सकता है बेहतर हो जाए। नाइट D5, बिशप E7, तो यहाँ पर नाइट इंटू E7, क्वीन इंटू E7 और विश्वनाथ आनंद जी ने खेला B3। अब ये जो वेरिएशन विश्वनाथ आनंद जी ने खेला है, इसमें भले ही अपोजिट कलर बिशप है, लेकिन अगर इसमें कोई प्रेशर जो है किसी के ऊपर है तो ब्लैक को मेंटेन करना होगा यहाँ पर। एक और बात ये याद रखने की है कि चूंकि आनंद जी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जबकि मतलब डेफिनेटली वो इस टूर्नामेंट में आए होंगे तो ट्रेनिंग करके आए होंगे, लेकिन फिर भी आप किसी भी ऐसे खिलाड़ी से तुलना नहीं कर सकते जो रेगुलर अभी भी क्लासिकल चेस खेल रहा है। जैसे कार्लसन अभी पूरा चेस ओलंपियाड खेल के आए हैं, उसके पहले नॉर्वे चेस खेले आए, तो वो लगातार ट्रेनिंग में है। तो ऐसे में विश्वनाथन आनंद जी अगर पोजीशन आप समझ लीजिए कि ऐसी भी बना लेते हैं ओपनिंग में या गेम में जहाँ पर ब्लैक को बच के खेलना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है। कैसल किया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने और अब विश्वनाथ आनंद खेलते हैं यहाँ पे बिशप A3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब D6 पे प्रेशर बढ़ रहा था, उन्होंने खेला रुक D8। यहाँ पर आनंद जी खेलते हैं क्वीन D3। इंटेंशन क्या है, पीछे से दूसरा रुक भी आ रहा है। रुक D7, उन्होंने भी डबल करना शुरू किया तो C4। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव, क्योंकि आपने D5 को पूरी तरह से यहाँ पे नियंत्रण पे कर दिया और D6 पे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो। रुक A D8, रुक A D1। अभी भी काफ़ी काम होना बाकी था और इसके बाद कार्लसन वही करते हैं जो किसी भी प्लेयर को करना चाहिए अगर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा, काउंटर अटैक क्रिएट करने की। यहाँ पर विश्वनाथन जी के पास अलग-अलग तरह के ऑप्शन थे। अभी आप देखिए कि मेन इश्यू ये है कि आपका ये बिशप और क्वीन का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो इनडायरेक्टली, और यहाँ पर आप F3 करके खेल सकते हैं। बट F3 पे H6 आएगा और मतलब धीरे-धीरे अभी भी आप ये पॉन तो कभी मार नहीं सकते, फिलहाल आप देख सकते हो। क्योंकि आप अगर सोचो कि चलो मैं बिशप यहाँ पे D6 मार दूँ, तो आप देखिए रुक इंटू D6 भी आ जाएगा, क्योंकि अभी आपका क्वीन सामने है। तो और कभी भी ब्लैक जो है वो डिफेंड करने के लिए यहाँ पे पहुँच सकता है। खैर, यहाँ पर विश्वनाथ जी ने क्वीन G3 खेला एक्चुअली में। क्वीन G3 इन्होंने मार दिया, क्वीन G3। और
एच इंटू G3, F6 आता है, अब F3 यहाँ पर, अब इन्होंने खेला यहाँ पर H5, किंग F2, किंग आया F7, बिशप B4। अब ये क्लियर हो गया था कि बिशप को जो है रीरूट करना पड़ेगा, इसका रास्ता जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। तो और ऑल्सो ज़रूरत पड़ने पर आप ए पॉन को भी मूव कर सकते हो, बिशप को यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो खैर इन्होंने खेला E5, और यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने खेला बिशप A5, रुक को हटाते हुए, रुक हटा B8, सो नाउ रुक H1। नाउ यहाँ पर खेला इन्होंने G6। तो अब ये वो पोजीशन था जहाँ पर कि लग रहा था कि क्या कर सकते, तो आनंद जी ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव खेला G4, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एच इंटू G4, ये पॉन सेक्रीफाइस दिया पहले, देन रुक H7, और उसके बाद यहाँ पर ये पॉन रिकवरी यहाँ पे कर ली इन्होंने। खेला यहाँ पे बिशप, किंग को E6, रुक से चेक आता है, किंग F7, बिशप A5, और किंग E7। ये ड्रॉ ही था ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा यहाँ पे रिपीटिशन हुआ, फिर कार्लसन ने चाल बदली यहाँ पर GF3, रुक H8, और बिशप D8। सो इन्होंने खेला F5, आनंद जी ने चेक दिया रुक F6, किंग G7, एंड नाउ रुक D7। और यहाँ पे फिर आनंद जी ने यहाँ पे कैर एक्सचेंज किया, और फिर यहाँ पे भी रिपीटिशन आया एक दो बार, देन रुक H2 आता है, किंग G3, इन्होंने खेला रुक E2। कार्लसन मतलब लास्ट टाइम तक प्रेस करेंगे, और उनको पता है कि, और आनंद अब जानते हैं अच्छे से कि वो एंड गेम क्यों प्रेस करते हैं विश्वनाथ आनंद जी के खिलाफ। कैलान जी ने इसमें फुल उनका एक्सपीरियंस था, कहीं से कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं थी। बिशप G5, E4, ये भी एक्सचेंज हुआ, देन ये रुक भी एक्सचेंज हो गया, और उसके बाद अपोजिट कलर बिशप आनंद जी ने यहाँ पर एक पोजीशन लेके आई जहाँ पे वो पॉइंट डाउन है, बट कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, और यहाँ पर दोनों जो खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो देखिए यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि ओपनिंग से अगर आप देखें तो आनंद जी ने कभी भी कार्लसन को कोई मौका नहीं दिया, और बिल्कुल ही आराम से, जैसे वाइट जो है बिना किसी प्रॉब्लम के जो है उन्होंने मैच ड्रॉ किया मुझे लगता है। और कभी भी एक मतलब एक मूव के लिए भी कहीं भी कार्लसन जो है थोड़ा भी भारी नज़र नहीं आते, और मुझे लगता है भले ही आप बाहर से बोलो कि अरे आनंद जी को जीतने के लिए कुछ और खेलना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि जब उनको पता है कि वो ट्रेनिंग कब कर रहा है, जब उनको पता है कि सामने वाला जो है वो काफ़ी अभी भी ट्रेनिंग करता है, तो ऐसे में अपनी सीमाओं को जानते हुए सामने वाले को कोई मौका नहीं देना, ये यकीन मानिए ये बाहर से जितना आसान दिखता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मैग्नस कार्लसन को। अगर वो अभी भी जो है यहाँ पर आप देखिए, वो भी टाइम कंट्रोल, वो भी 20 मिनट का टाइम कंट्रोल है, जहाँ पर चूँकि आप अगर आप नहीं खेलोगे तो आपकी वो भी चीज़ भी घटती है, बट उसके बावजूद उन्होंने मेंटेन किया लास्ट तक भी। आप देखिए टाइम के हिसाब से, देखिए आनंद कभी भी टाइम में बहुत पीछे नहीं हुए। लास्ट पोजीशन भी जो आया है उसमें 2 मिनट 1 मिनट के आसपास का डिफरेंस है मेरे ख्याल से। जो फाइनल ड्राइंग पोजीशन आई है उसमें आप देखिए सिर्फ 30 सेकंड का अंतर है। तो ये सब भी कमाल है विश्वनाथन आनंद जी का। वाक़ई वो उनके जैसा तो कोई नज़र नहीं आता है। तो ये कमाल की का गेम था, और ख़ैर ओवरऑल उनकी टीम को नुकसान हुआ क्योंकि प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन का तो ड्रॉ हुआ। अर्जुन आनंद जी की टीम में है। रापोर्ट ने मकसूदलू को हरा दिया। ये रापोर्ट जो है वो भी ब्लैक पीसेस से, और इस टूर्नामेंट में ब्लैक पीसेस से अगर आप जीतते हो तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। व्हाइट से जीतने में 3 पॉइंट मिलते हैं। तो हुई इफ़ान का यहाँ पर हुई इफ़ान ने वैशाली को हरा दिया। तो 2 जीत ऑलरेडी कार्लसन की टीम को आ गई थी। हालाँकि लाग्नो कटेरियाना हारी, बट वो भी ब्लैक से हारी, तो व्हाइट पीसेस से मैक्सिमम 3 अंक ही मिले। तो एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है मैग्नस कार्लसन की टीम ने विश्वनाथ आनंद जी की टीम के खिलाफ। पर देखिए अभी तो टूर्नामेंट बहुत लंबा चलेगा। हम इस तरह के इंटरेस्टिंग गेम जो है वो आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। अगले मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।